समस्त मुनि संघ की आज के दिन हम एक माला नमोकार मंत्र की अवश्य फेरे कि पूज्य निष्कम सागर महाराज जी के निरंतराय आहार हों, ये भावना हम भाएं। सभी से निवेदन है, कृपया एक माला गुरुदेव के सानिध्य में अवश्य आप फेरें। जिज्ञासा समाधान कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। जिज्ञासाएं आपकी और समाधान आगम सम्मत तर्कयुक्त परम पूज्य मुनि पुंगाव सुधा सागर महाराज जी के एक बार जोरदार ताली बजा के इस कार्यक्रम का हम अभिनंदन करें, स्वागत करें। सुधा सागर चैनल के माध्यम से ऑनलाइन क्वेश्चन हमें प्राप्त हुए हैं। श्री रमेश जी गदिया गांधी धाम से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुवर, कोई व्यक्ति भगवान के मंदिर में अपनी क्रिया से गुरु के बताने के बाद भी भगवान की आसाधना करे और वह क्रिया को समाज के पदाधिकारी भी नहीं रोके, क्योंकि उस व्यक्ति से सब पदाधिकारी बुरा नहीं बनना चाहते, ऐसे में पूरी समाज को पाप लगेगा या उन पदाधिकारी को कृपया समाधान करें। सबसे ज़्यादा दोष तो उसे ही है जो मान नहीं रहा है। दूसरा दोष उन्हें है जो मनवा नहीं पा रहा है, और जो मनवा नहीं पा रहा है उसे समाज के पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। क्योंकि यदि हम मंदिर को संभाल नहीं पाते, और इसलिए नहीं बोलूँगा कि मैं बुराई मोल लेना पड़ेगी, बुरा हो जाएंगे, तो फिर तो मंदिर का कोई मालिक ही नहीं रहेगा। इसलिए यदि अपने पास क्षमता नहीं है कि हम मंदिर को अनुशासित कर सकें, तो मंदिर का पद छोड़ देना चाहिए। लेकिन मंदिर को अनुशासनहीन अपनी तरफ से होने नहीं देना चाहिए, क्योंकि देश को और मंदिरों का मालिक कौन होता है? भगवान। और भगवान तो नाबालिग है, भगवान तो चुप बैठता है। व्यवस्था तो अपन को करना है। यदि अपन से व्यवस्था नहीं संभलती है तो किसी योग्य व्यक्ति को आगे कर देना चाहिए, लेकिन मंदिर को अनुशासनबद्ध होना चाहिए। श्रीमती सुशीला जी पाटनी आर के मार्बल किशनगढ़ से पूछ रही है, महाराज जी, हमें बुरे विचार से बचने के लिए एवं अच्छे विचारों को बनाए रखने के लिए क्या करना चाहिए? हमें सदा पॉजिटिव सोच रखना चाहिए। यदि किसी ने हमारे प्रतिकूल कोई कार्य किया है तो हमें सोचना चाहिए कि वह भी इंसान है, उसने भी अपना कुछ पॉजिटिव सोचा होगा। तो हम जब पॉजिटिव सोचना चालू कर देंगे तो हमारे मन में बुरे विचार आना बंद हो जाते हैं। और दूसरा कारण, जो चीज़ हमें पसंद नहीं है वह दूसरे को कैसे पसंद हो सकती है? जैसे कोई मुझे गाली देवे तो मुझे अच्छा नहीं लग सकता, अच्छा नहीं लगता, तो हम भी जब गाली देंगे तो उसको अच्छा नहीं लगेगा। कोई मेरा गलत विचार है या मेरों के प्रति गलत विचार है तो हमें बुरा लगता है, तो हम भी किसी के प्रति गलत विचारेंगे तो हमें बुरा लगेगा। कोई हमारे प्रति द्वेष भाव रखे तो हमें बुरा लगेगा, तो हम भी द्वेष भाव रखेंगे तो उसको बुरा रखेगा। एक दिन हमने कहा था ना कि बुरे भावों को रोकने का तरीका एक ही है। हमारी माँ है, यदि हमारी माँ को कोई बुरी दृष्टि से देखेगा तो हमें बुरा लगेगा, तो फिर जिसको हम बुरी दृष्टि से देख रहे हैं वो भी किसी की माँ है। बस इतना सा सोचना है, इतना सा ज्ञान आ जाए, कुछ नहीं करना, अच्छे विचार लाना और बुरे विचारों को लाने का बस एक ही छोटा सा तरीका है। हमारी माँ को किसी ने बुरा देखा तो हमें बुरा लगा, तो जिसको हम बुरा देख रहे हैं वो भी किसी की माँ है, तो उसको बुरा लगेगा।
हमारी बहन को किसी ने बुरा देखा तो हमें बुरा लगा, हम जिसको बुरी दृष्टि से देख रहे हैं वो भी किसी की बहन है। यदि इतना सोच हमारा बन जाए तो संसार में कभी किसी व्यक्ति के मन में बुरे भाव आएगा ही नहीं। संतोष जैन बैनडा उदयपुर से पूछ रहे हैं, महाराज जी क्या मंदिर के दरवाजों पर बांधणवार लगा सकते हैं क्या, अथवा उन बांधणवार में जैन धर्म के अनुसार क्या प्रतीक चिन्ह या क्या भगवान की फोटो लगा सकते हैं? बंधनवारे लगाते समय ध्यान रखना चाहिए, गरिमायुक्त बंधनवारा होना चाहिए। ऐसे बंधनवारे लगा देते हैं छोटे छोटे कपड़ों के बना करके, बाद में कागज़ के, उसमें मक्खियाँ बैठती हैं और इतने गंदे लगते हैं कि भी अमंगल। कोई भी बंधनवारा हो किसी महोत्सव पर शोभा देता है। जैसे आप लोग नागल करते हैं तो घर को फुग्गे आदि से सजा देते हैं, वो एक दिन ही शोभा देता है, दूसरे तीसरे दिन से वो बेकार लगता है। तो बंधनवारा इतना अच्छा बनाना चाहिए कि जो 12 मास ही लगे तो खराब न लगे, अथवा कभी किसी मांगलिक कार्यक्रम में मंगल स्वरूप बंधनवारा लगाना है तो 24 घंटे के बाद उसको अलग कर देना चाहिए। आपने लगा दिया, मंगल हो गया, जैसे अपन कोई भी कार्यक्रम में आप लोग बंधनवारे पत्तों के बांधते, आम के पत्ते, केले के पत्ते, अशोक के पत्ते, तो इनके लिए बस अपना कार्य हो गया, लगा दिया, वह कार्यक्रम होते ही उसको अलग कर देना चाहिए। बाद में यदि वो लगेगा तो वो अपने लिए अमंगल हो जाएगा। अभी अपन ने पत्तों का लगाया था, बाद में पत्ते सूख गए तो वो मंगल के स्थान पर अमंगल करेंगे। इसलिए 2 प्रकार के बंधनवारे हों। एक बंधनवारा इतना बढ़िया हो, चांदी का हो, कोई अच्छी वस्तुओं का हो, जो बहुत दिनों तक टिका रहे, उसमें कोई गंदगी ना आए। दूसरे बंधनवारे हैं यूज एंड थ्रू, अपना मंगल का कार्य किया, उसको वहाँ से हटा दिया, बस खत्म, ऐसे बनेंगे। और जैन दर्शन के अनुसार बंधनवारे 24 आइटम होना चाहिए। 1000 वर्ष पहले पूज्यवर जिनसेन स्वामी महाराज ने महापुराण में भरत चक्रवर्ती का उदाहरण देते हुए कहा कि उसके दरवाजे 24 घंटियों वाला बंधनवारा लटकता था। जब वो वहाँ से निकलते थे तो वो घंटियाँ उनके माथे से टकराती थी मुकुट से, जिसको टकराने से भरत चक्रवर्ती 24 भगवानों का स्मरण करते थे। घर से बाहर जाएंगे, बंधनवारा मुकुट से टकराएगा, चक्रवर्ती है, तो तुरंत जाते समय, घर से निकलते समय भगवान को याद करके निकलता था। और जब घर में आते थे तब वो टकराते थे, तो घर में प्रवेश करते 24 भगवानों का स्मरण होता था। घर से आते समय और जाते समय जो भगवान को याद करके जा रहा है, आ रहा है, उसका सदा मंगल होता है। ये बंधनवारे का उल्लेख है। तो जैन बंधनवारे एक 3 लोक के नक्शे के समान आकृति बनाना चाहिए, उसमें 24 घंटियाँ लगाना चाहिए और उन घंटियों का स्पर्श जाते आने वाले से स्पर्श होना चाहिए या स्पर्श करके जाना चाहिए। मान लो ऊंचा है, आपका सिर नीचा है, तो हाथ से स्पर्श करते हुए जाना चाहिए। इसका अभी चीन ने, चाइना ने बहुत बड़ी खोज की है। एक वास्तु घंटी की घंटी बनाते हैं वो, और वो कहते हैं घर में आने के पहले एक संगीत होना चाहिए, और जैसे ही तुम अंदर जाओ तो बहुत अच्छी उनकी एक घंटी का स्पर्श करो, माथे से टकराए, फिर प्रवेश करो। घर से निकलते समय वो संगीत, तो एक झनकार होती है, घंटे और घंटे की झनकार। ये मात्र मंदिरों में जो घंटे लगते हैं, ये कोई ऐसे नहीं है कि किसी को मैं आ रहा हूँ कि तुम जा रहे हो। इनका एक बहुत बड़ा साइंटिफिक सिद्धांत है। घंटा जब बजता है, उसकी झनकार हमारी नेगेटिव ऊर्जा को अलग करती है और पॉजिटिव ऊर्जा को डेवलप करती है। जैसे वो घंटा बजता है, तैसे हमारी जो नेगेटिव थी, हमारे प्रति जो नेगेटिव शक्ति हमारा नुकसान कर रही थी, वो तिरोहित हो जाती है और हमारी पॉजिटिव शक्ति हमारे में प्रवेश करती है। और इसकी खोज चाइना ने की है, और चाइना घंटी पर बहुत विश्वास करते हैं। हर फैक्ट्री में, हर मकानों में वो तांबे की घंटियाँ होती, जैसे होती ना,
तांबे की घंटियाँ लटकवाते और दरवाजे पे आते जाते समय वो बजना चाहिए। तो इसका उन्होंने एक बहुत ध्वनि हमारे जीवन में कितनी मांगलिक होती है उसका उन्होंने खोज करके दुनिया के सामने रखा। और यह खोज उन्होंने की है, पद्धति हमारे भारत की बहुत प्राचीन है, घंटे की और घंटी की। भगवान की जब आरती करते हैं एक हाथ में घंटी बजाते हैं, तो क्या भगवान को सुना रहे हैं या भगवान को जगा रहे हैं? भगवान तो सदा जागा हुआ है। घंटी बजाने का कोई पर्पस नहीं बंधु। वो जो झनकार है, जो घंटी बज रही है, उस घंटी के बजने से हम जिससे परेशान हैं, जिस किसी से भी हम परेशान हैं, वो शक्ति हमसे दूर भागेगी और हमें उस शक्ति से भिड़ने की, लड़ने की, उसको झेलने की समर्थ हमारे अंदर आती है जब पूजा के समय, आरती के समय घंटी बजती है। लोगों ने उसको एक साधारण चीज़ मान के छोड़ दिया। अब आजकल तो आपका ये डीजे का ज़माना आ गया है, डीजे आदि जो बजाते ना, इसमें कोई मज़ा नहीं है। जो व्यक्ति स्वयं घंटी बजाता था, वो घंटी की जो झनकार थी वो हमारे जीवन का मंगल करती है। हाँ, और उसमें घंटे का तो अलग ही एक प्रभाव है, घंटनाद। और वो छोटी सी घंटी जो बजती है निरंतर, भारत की ये मूल पद्धति है, पूजा का एक अंग है घंटी। मनोज जैन शिवपुरी से पूछते हैं, महाराज जी, अंतराय कर्म का उदय आने पर क्या करें? अंतराय कर्म के उदय आने पर तो कुछ नहीं हो, तो अंतराय को तो भोगना ही पड़ेगा। अंतराय कर्म आने के पहले चेता जा सकता है, उदय में आने के बाद तो भोगना ही पड़ेगा। अंतराय आ गया, बस खत्म हो गया, विघ्न हो गया। समता भाव। हर्षद जैन अहमदाबाद से पूछ रहे हैं, भगवान के अभिषेक व महाराज को, हाँ, भविष्य में यदि अंतराय ना आए तो ये भावना भाना चाहिए कि जिस कार्य में मेरी जिंदगी में विघ्न आया है, मैं आज से प्रतिज्ञा करता हूँ इस संबंधी कार्य में हम किसी को विघ्न नहीं डालेंगे। सपोज कीजिए कि आप कोई काम करने जा रहे थे और आपको किसी ने विघ्न डाल दिया और विघ्न आ गया, तो आप नाराज़ होने की अपेक्षा नियम करिए कि मैं नियम लेता हूँ, जो विघ्न परेशानी मुझे आई है, मैं संसार में ये परेशानी मैं अपनी तरफ से किसी को नहीं दूंगा। ऐसा नियम लेने से अंतराय कर्म कम हो जाते हैं। हर्षद जैन अहमदाबाद से पूछते हैं, भगवान के अभिषेक व महाराज को आहार देने के लिए धोती दुपट्टे कौन से रंग के पहनने चाहिए? क्या इसमें भी रंग का प्रभाव होता है क्या? प्रभाव होता है। धार्मिक कार्यों में दो ही वस्त्र प्रयोग हैं, या तो सफ़ेद या केसरिया। इन दो वस्त्रों के अलावा तीसरे वस्त्रों के लिए धार्मिक शास्त्रों में कोई उल्लेख नहीं पाया गया। पुनीत जैन खतौली से पूछते हैं, दूरान भव्य जीव लोक में कहाँ स्थित है? दूरान भव्य सदा निगोद में रहते हैं। वो ऐसे जीव हैं जिनको कभी कल्याण करने का मौका नहीं मिलना। हालांकि कल्याण करने की शक्ति उसमें है। यूँ मान के चलो, तीन प्रकार के लोग होते हैं, एक भव्य होता है, एक अभव्य होता है, एक दूरान भव्य होता है। भव्य वह है जो गेहूँ अपने हाथ में आया और अपन ने खेत में बो दिया, बीज अंकुर आ गया। अभव्य वो है जिसमें अंकुरित होने की शक्ति ही नहीं है। आप कितना ही पानी दीजिए, कितना ही जमीन में बोइए, उसमें अंकुर नहीं आएगा। दूरान भव्य वो है कि जिसमें अंकुर आने की क्षमता तो है, लेकिन बोरी में भरा हुआ रखा है, उसको कभी खेत का निमित्त नहीं मिलेगा। लेकिन वो भव्य है, अंकुर आने की क्षमता है, लेकिन वो सदा बोरी में भरा रखा रहेगा, कभी मिट्टी में नहीं जाएगा। इसलिए दूरान भव्य। और ये सदा निगोद में रहते हैं, ये कभी निकल के नहीं आते। पूज्यवर शिवकोटि महाराज ने भगवती आराधना में इनको मेरू के नीचे रखा हुआ सोने का उदाहरण दिया। वो सोना तो है, लेकिन पहले मेरू हटे तो सोना निकले, और ना मेरू हटना है और ना सोना निकलना है। ये सदा नित्य निगोद में थे, नित्य निगोद में हैं,
और सदा नित्य निगोद में रहेंगे। इन्हें कभी व्यवहार राशि में आने का निमित्त नहीं मिलेगा। आसन भव्य तो कह रहा था, भव्य का एक भेद है। आसन भव्य का अर्थ होता है कि जिनकी भवितव्यता निश्चित हो गई कि अब इतने दिन में यह भवितव्यता नियम से पकने वाली है, पकेगी। ताराचंद जी पाटनी और अनंत अनंत कोपल जैन तैयार हैं। महाराज जी का नमस्ते। महाराज जी, बीम के नीचे हम 20 साल का सोया, हमारा कुछ भी नहीं हुआ, और अभी हमारा बच्चा उसी कमरे में सोते सोते उत्तम सागर जी महाराज ने कहा तुम बीम के नीचे सोते हो, और उसने सोने बंद कर दिया उस कमरे में। ऐसा आप तो वास्तु विज्ञ हैं, आप बताइए बीम के नीचे सोने से क्या होता है? आप भीम के नीचे सोते हैं। कभी कभी क्या है, बीमार व्यक्ति को एक बीमारी होती है कि मैं बीमार नहीं हूं, एक बीमारी है। तो तुम इतने सीरियस बीमार हो, यही तुम्हें बीमारी है कि तुम बीमार होते हुए अपने आप को मानते हो कि मुझे कुछ नहीं हो रहा है, ये भी आपको बीमारी है। कृपया करके भीम से हट करके सोएं। कोपल जैन, श्रीमती शकुन जैन तैयार नमोस्तु हैं। महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, जयपुर के पास मोजमामा क्षेत्र है जहाँ बहुत प्राचीन जिन मंदिर है। उसमें जो प्रतिमा है उसके नख पैर के और हाथों के नाखून बहुत बड़े बड़े हैं। मेरा प्रश्न ये है कि जब केवल ज्ञान के बाद केश और नख नहीं बढ़ते हैं तो शिल्पकार ने उसके नाखून इतने बड़े बड़े बनाए, इसका क्या प्रयोजन है? उसका मूल कारण है कि जब वो मुनि अवस्था में रहते हैं उस समय उनके नख और केश बढ़ते हैं। चूँकि तीर्थंकर होते हैं, कोई उनके नाखून को काटता नहीं है, अपने आप टूट जाए बात अलग है। इसलिए सभी तीर्थंकरों ने हजारों हजारों साल तक तपस्या की है। 12 साल तक महावीर ने तपस्या की। यदि 12 साल तक अपने नाखून नहीं काटे जाएं तो कितने बड़े हो जाएंगे? बहुत बड़े हो जाएंगे। इसलिए, और केवल ज्ञान के बाद नहीं बढ़ते हैं, लेकिन केवल ज्ञान के पहले तो बढ़ते हैं, और उन बड़े नाखूनों में उनको केवल ज्ञान हो गया तो फिर ना वो बढ़ेंगे ना वो घटेंगे। ये उनकी तपस्या का प्रतीक है। बड़े केस होना और बड़े नाखून होना ये इसलिए मूर्तियों बनाए जाते हैं कि उनकी तपस्या का प्रदर्शन, कि वो इतने तपस्वी होते हैं कि वर्षों ध्यान करते रहे, उन्हें नाखून काटने का या करने का कोई विकल्प ही नहीं आया। और जटाएं इसलिए बढ़ जाती हैं कि वो ध्यान में ऐसे बैठे रहे कि उनको केशलोंच का परिणाम भाव नहीं हुआ। इसलिए वो उनकी तपस्या का प्रतीक हैं और मुनि अवस्था में बढ़ते हैं, केवल ज्ञान के बाद नहीं बढ़ते हैं। इसलिए नमस्ते महाराज जी। महाराज जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। ये सवाल मेरी बहू का है। वो पूछ रही है, अगर कोई गेस्ट लोग हमारे यहाँ केक, पेस्ट्री, चॉकलेट वगैरह लेके आते हैं, हम सभी का उन सब का त्याग है, तो उन चीज़ों का हमें क्या करना चाहिए? कैसे? जैसे कोई गेस्ट लोग पेस्ट्री, केक वगैरह, गेस्ट लोग गिफ्ट में, हाँ, और आपका त्याग है, तो सबसे बढ़िया है कि देने वाले को हाथ जोड़कर कहना चाहिए, मैं अशुद्ध वस्तु है त्याग कर चुका हूँ, और यदि शुद्ध होती तो मैं खाता। मेरा इस वस्तु का त्याग है, कृपया करके यह वस्तु मुझे ना दें तो अच्छा है, लेना ही नहीं चाहिए। नमस्ते महाराज। उससे देख काम होगा, सामने वाले को भी सोचने का मौका मिलेगा कि ये वस्तु कहीं गलत है, तभी तो सामने वाला ले नहीं रहा है, इसलिए नहीं लेना श्रेष्ठ। श्री प्रीतम जी दुआ, ये अनन्य भक्त हैं महाराज जी के, और ये भी एक जिज्ञासा रख रहे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाएं इनके लिए। हाँ सर। साल पहले आपने समाज की एक 10 बीघा जमीन हमारे एक समाज में मकान के पास थी, वो करीब 100 साल से माली समाज के कब्जे में चली आ रही थी। उसमें किसी को ये भी नहीं याद था कि ये जैन समाज की जमीन है। उस जमीन में झांसीलाल की सुमन जी ट्रस्ट के जो सारे नुमाइंदे, इन्होंने इकट्ठे होकर हमारी मदद के द्वारा एक उचित मूल्य उनको देते हुए और वो खाली कराई जगह
जो 100 साल का कब्जा आने वाले 100 साल तक खाली नहीं हो सकता था, इनके प्रयास से और इनके हमारे पड़ोसियों के प्रयास से वो खाली हुआ। आपके आशीर्वाद अब जो उसको जो अपन ने रकम दी समाज वालों ने, तो समाज में उसके पैसे की कमी थी। समाज वालों ने ये तय किया कि 2-3 बीघा जमीन हम इनको प्रश्न को थोड़ा छोटा करें, क्योंकि ये प्रश्न संघ का समाधान है, ऑल इंडिया सुन रहा है, 10 इसलिए प्रश्न ये व्यक्तिगत प्रश्न है, ऑल इंडिया सुन रहा है, तो प्रश्न को छोटा करके सुनाएं। महाराज श्री निवेदन ये है कि 10 साल पूर्व जब संस्था को पैसे की आवश्यकता थी उसको खाली कराने के लिए, और हमने 2 जने या 3 जनों ने मिलकर वो अपना मकान के टच में गार्डन के रूप में एक जगह विकसित की, तो उसमें हमने कोई अच्छा काम किया है? देखो, जिन जिन ने जमीन को खाली कराने में सहयोग दिया है, शास्त्रों के अनुसार उन्होंने अपने भविष्य में जमींदार बनने का रजिस्ट्रेशन करा लिया है, और जिन जिन ने विघ्न दिया है उन लोगों ने अपनी ज़िंदगी के भविष्य भवों में फुटपाथ पर सोने का रजिस्ट्रेशन करा लिया है। इसलिए धर्म एक दीपक के समान, सूर्य के समान होता है, वो सबको प्रकाश देता है। रही बात अपनी आवश्यकताओं की, तो मात्र एक तुम्हारी बात सुनकर के मैं कोई निर्णय लेने में स्थिति में नहीं हो सकता। इसके लिए आपका सामाजिक मामला है, समाज के साथ बैठ के निर्णय करें, क्योंकि साधुओं को इस जन्म पढ़ने के लिए पहले हमें मजिस्ट्रेट जैसा LLB LLM करना पड़ेगा, फिर बाद में केस लेकर के सोच सकता हूँ। ये काम समाज का है, समाज के साथ बैठ करके ये व्यवहारिक कार्य करवाते हैं, किसको कब ज़रूरत थी और किसको कब किसकी आवश्यकता है, एक दूसरे के पूरक बन करके, एक दूसरे के विचार करके, अनुकूलताओं बन करके भाईचारा बना रहे, ऐसा कार्य करना चाहिए। निवेदन है महाराज साहब, सिख धर्म में जैन धर्म में क्या समानता है, थोड़ा आप दृष्टि महाराज जी पूछ रहे हैं सिख धर्म में और जैन धर्म में क्या समानताएं हैं? सबसे बड़ा समानता तो यही है कि आचार और विचारों में तो प्रायः सभी समानता होती है, लेकिन मेन बेसिक है कि जैन धर्म जातिगत, धर्मगत मांसाहार का विरोधी है, और सिख धर्म जातिगत और सामाजिक रूप से मांसाहार का विरोधी नहीं है। मेन सिद्धांत तो यही है। जैनियों में भी कोई चोरी छुपे खाते हैं, कानून बनता है, लेकिन उसके बाद भी डाकू डाका डालते हैं। बेटा भी कभी चोरी छुपे काम करता है, लेकिन उसको वैलिड कर देना, उसको सामाजिक रूप दे देना, उसको पारिवारिक रूप दे देना, ये सबसे बड़ा अंतर है। क्योंकि सिख लोग सामूहिक रूप से, पारिवारिक रूप से, जातिगत रूप से मांसाहार का समर्थन कर देते हैं, अंडे है, मछली है, और जैन धर्म इन सब से बहुत दूर निषेध करता है। कोई चोरी करता है तो चोरी के संबंध में हमने पहले कह दिया, कानून तो बना हुआ है, वो मार्ग नहीं है, वो व्यक्तिगत मामला है। तो सबसे बड़ा हिंसा और अहिंसा का सवाल उठता है। बाकी सब जो विचार हैं, विचारों की दृष्टि से सभी का अच्छा भाव होता है, सभी का परोपकार का भाव होता है, सभी के वैचारिक कल्याण के होते हैं। इसलिए वैचारिक मतभेद कम है, आचार परक मतभेद ज़्यादा है। अभी इस समय जो समय चल रहा है महाराज साहब, सिख धर्म में पुराने आज 50 साल पूर्व बात करें तो 80% नॉन वेज वाले थे। आज ये पोजीशन है कि ओनली 20% भी नहीं है, मतलब नॉन वेज की तरफ देखते भी नहीं है, किसी भी बहुत अच्छा, किसी भी नशे पे 80%। मैंने देखो व्यक्तिगत किसी को नहीं कहा, मैंने एक सामाजिक मान्यता की बात कही। कोई भी धर्म मांसाहारी तो अलाउ नहीं करता है। सामाजिक मान्यता की बात कही, मैंने धर्म पर कभी आक्षेप नहीं किया। मैं ये आरोप गुरु नानक पर नहीं लगा सकता, क्योंकि गुरु नानक के सिद्धांत बहुत पवित्र थे, बहुत अहिंसक थे। मैं सामाजिक का रूप बात कर रहा हूँ। सामाजिक जो व्यवस्था, चाहे भले वो 10% हो, लेकिन उसका सामाजिक बहिष्कार नहीं है, सामाजिक रूप से उसको नहीं।
जैनी में यदि हमें मालूम चल जाए कि मांसाहारी है, हम उसे मंदिर में भी नहीं आने देंगे, हम उसे अभिषेक नहीं करने देंगे, हम उससे आहार नहीं लेंगे, वो हम उससे बात नहीं करेंगे, वो हमें छू नहीं सकेगा और मंदिर के दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे। वो हमें छू भी नहीं सकते। यदि पता चल जाए ये जैनी मांसाहार करता है तो हम उसको रोक तो नहीं पाएंगे क्योंकि व्यक्तिगत मामला है, लेकिन हम उसको, हमारा कमंडल भी नहीं छुएगा, हम उसको बहिष्कार कर देंगे। वो मंदिर में भगवान को नहीं छुएगा, समाज उसका बहिष्कार कर देगी। तो सामाजिक रूप से जो आचरण की पद्धतियां हैं वो हैं। और जहाँ वैचारिक मत की बात है, सभी धर्मों के विचार तो अच्छे ही होते हैं, सब चाहते सुख शांति, सब चाहते कल्याण करना, लेकिन उसकी जो आचरण पद्धति होती है उसमें अंतर आ जाता है। तो वो है सो है, ना तुम पाठ पाओगे ना हम पाठ पाएंगे। ठीक साहब, धन्यवाद। तरह के व्यंजन से मुक्ति पाता है, बिल्कुल सब तो वो उसका बहुत चलन दिनों दिन बहुत बढ़ रहा है। कि पहले जमाना 20 साल पहले 80% यूज करते थे, अब 80% छोड़ चुके हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात है, आ रहा है। और आपने भी संकल्प लिया है ना? हाँ, और मैंने भी तब त्याग कर रखे महाराज। देखो अपने हाथ में क्या है। आप एक घर में भाई भाई रहते हैं, सड़क पे सब एक होते हैं, घर में जाने के बाद सब लोग अपने अपने कमरे में जाते हैं कि एक ही कमरे में रहते हैं? अपने कमरे में बस साधन दे रखा मालिक। बस आध्यात्मिक धर्म यही है। बाहर अपन सब एक हैं, जब अपने अंदर घर में जाएंगे तो अपने अपने कमरे में जाएंगे। अपने अपने कमरे में जाने का अर्थ है नहीं कि हम भाई भाई में दुश्मनी हो गई। ठीक साहब, ठीक। अपने अपने कमरे में जाने का अर्थ नहीं कि हम भाई भाई में दुश्मन हो गए। पूरी एक व्यवस्था है, मानव जाति एक ही है सब। एक व्यवस्था है। एक घर में अपन 4 भाई है तो चारों एक साथ आए, एक साथ सड़क पे रहे, लेकिन जब घर में गए तो चारों अपने अपने कमरे की तरफ मुड़ गए। तो अपने अपने कमरे की तरफ मुड़ जाने का अर्थ दुश्मनी नहीं है, एक व्यवस्था है। इसी प्रकार धर्म जो है कोई आध्यात्म अंदर की चीज है। अंदर की चीज में कोई अपने अपने मंदिरों की तरफ मुड़ गया तो उससे भाईचारा को नष्ट नहीं करना चाहिए और उसमें राग द्वेष भाव नहीं करना चाहिए। ठीक साहब, प्रणाम, धन्यवाद। बहुत सुंदर। श्री जितेंद्र गंगवाल और इसके पश्चात श्री श्यामलाल जी कृपलानी तैयार रहे। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमस्ते। गुरुदेव, कई लोग नमोकार महामंत्र की उल्टी माला भी फेरते हैं, क्या ये उचित है? और यदि उचित है तो क्या उल्टी माला फेरने का ज़्यादा प्रभाव होता है? नहीं, मैंने तो आज पहली बार ही सुन रहा हूँ। अब उल्टा दिमाग जिसका है तो कल लेफ्ट हैंडर भी होते हैं। नमो लोहे सब सावणम से फिर रहे कि माला को उल्टी है। नमो लोहे सब सावणम की उल्टी माला का अर्थ है वो दूसरा है कि मन को एकाग्र करने के लिए नमो लोहे सब सावणम नहीं, नाम उल्टा, नाम से शुरू करो, उल्टा पढ़ो। अनुपूर्वी जब कहलाएगी जब नमो लोहे सब सावणम को भी उल्टा पढ़ो, नम को पहले पढ़ो, उसको लिखो फिर पढ़ो। वो कठिन है। वो मन का कंसंट्रेशन करने के लिए, मन को एकाग्र करने के लिए हमारे यहाँ 3 अनुपूर्वी होती हैं। एक पूर्वानुपूर्वी, पाश्चात्यानुपूर्वी और यत्र तत्रानुपूर्वी। 3 प्रकार से होता है। तो कभी पूर्वानुपूर्वी सीधा पढ़ना, पाश्चात्यानुपूर्वी और यत्र तत्रानुपूर्वी। तो ये आप लोगों को इस संबंध में नहीं उलझना चाहिए, इससे आप लोगों को कहीं गड़बड़ी भी हो सकती है। ये मात्र उन साधुओं का काम है जो बहुत गहन ध्यान में लीन होते हैं और उस ध्यान में वो जो कुछ भी चिंतन करेंगे उनका सारा चिंतन इतना पवित्र और पावन होता है कि उनको कहीं साइड इफेक्ट नहीं होता। आप चूँकि गृहस्थ हैं, यदि आप सीधा सीधा पढ़ लें, यही मेहरबानी आपकी बहुत है। नमस्ते महाराज। समाधान के बाद तालियां जरूर बजाएं, है ना, आराम से। श्री श्यामलाल जी कृपलानी और हरगोविंद जी तैयार रहे। सर्व साधु संतों को मेरा चरणों में कोटि कोटि वंदन। मेरा एक प्रश्न है कि साधु और संत में क्या फर्क है? सामान्य रूप से ये पर्यायवाची शब्द है और साधु और संत एक रूढ़िवादी संत है। हमारे धार्मिक रूपों में साधु शब्द जो है विशेष रूप से धार्मिक लोगों को प्रयोग किया जाता है और साधु शब्द जो है धार्मिक एक रूढ़ी शब्द है। लेकिन जब कोश में जाएंगे
तो ये साधु पुरुष यानी सज्जन पुरुष है। और संत का प्रयोग जो होता है वो आजकल थोड़ा सा लौकिक में, जैसे गुजरात तरफ जाओ तो सामान्य ग्रस्तों को भी संत के रूप में कहने लग जाते हैं। क्रिश्चियन लोग सेंट बोलते हैं, सेंट पोल बनाते हैं ना, सेंट पोल, तो संत है। तो अब क्रिश्चियन लोग भी अपने तरीके से लेते हैं। लेकिन साधु शब्द जो है एक भारतीय संस्कृति का रूढ़िगत शब्द है, जो ग्रह त्यागी पवित्र आत्माएं होती हैं, जो भक्तों और भगवान के बीच की एक कड़ी होते हैं, उनको भारत में साधु बोलते हैं। हरगोविंद जी और विद्या गोदा तैयार रहे। महाराज जी नमस्तु नमस्तु। आज संसार, आज इन समाज के अंदर जो है ज़्यादातर सोनोग्राफी करा कर ये भ्रूण हत्या करते हैं, क्या ये पाप है या धर्म है? ये महान पाप है, उतना बड़ा पाप है कि एक किसी दुश्मन की हत्या कोई करता है और एक कोई मछुआरा मछली मार के पेट भरता है और एक कोई बूचड़ खाने में पशु को काटता है, उस हत्यारे से भी ज़्यादा ये बड़ा हत्यारा है, क्योंकि ये दूसरी बात है, जो अपने ही बेटे को अपने द्वारा डॉक्टर को सुपारी दे करके, सुपारी जानते हैं आप लोग, किसी को मारने के लिए दी जाती ना, किलर, तो दुश्मन के लिए सुपारी दी जाती मारने के लिए, और ये तो पिता ही अपने बेटे बिटिया को मारने के लिए डॉक्टर को सुपारी दे रहा है। डॉक्टर साहब जो पैसा लगे ले लेना, लेकिन बस बचना नहीं चाहिए टुकड़े टुकड़े। और वो तो मछली मार के खा जाता है, ये तो मछली अपने बेटे को टुकड़े करवा करके नाली में फेंकवा देता है, जैसे कुत्ते बिल्ली खा जाते हैं। तो इससे बड़ा निकृष्टतम जघन्यतम कोई पाप नहीं हो सकता, बहुत जघन्यतम पाप। विद्या गोदा और निर्मला गदिया तैयार बन रहे। सकता है। विद्या गोदा उसने एक बेटे की हत्या नहीं की, मानव की हत्या की, और वो राष्ट्र का नेता राष्ट्रपति भी बन सकता है, तो राष्ट्रपति की हत्या की। और यदि कोई संगति मिल जाए तो साधु बन सकता है, उसने साधु की हत्या की, बहुत बड़ा पाप। मछली और बकरे तो ना तो साधु बन सकते थे ना राष्ट्रपति, लेकिन जिसकी मनुष्य की हत्या की है, बच्चे की, तो राष्ट्रपति की हत्या का पाप, एक साधु की हत्या का पाप। उस बच्ची में जितनी योग्यताएं थीं, उतनी योग्यताओं की हत्या का पाप उसे लगेगा, लगता ही है। निर्मला गदिया। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मुनिराज का जब आहार होता है तो अब सब चौके वाले साथ में भैया लोग सब आते हैं, सब पूरा शोधन करके देते हैं साथ में, और महाराज भी आते हैं तो वो भी शोधन करते हैं। फिर भी उनकी अंजुली में जानने के बाद में अंतराय आ जाता है, तो अब हम चौके वालों का इसमें कौन से पाप कर्म का उदय आता है? चौके वालों का ही दानांतराय कर्म का उदय है, और चूक कहीं ना कहीं से होती है। बिल्कुल भी ये कहना गलत है कि हम लोग सब देख के देते हैं, कहीं ना कहीं उपयोग चूका है, कहीं ना कहीं उपयोग चूका है, और सावधानी में कहीं ना कहीं चूक हुई है। बिना चूक के ये संभव नहीं है। यदि दोनों में ओवर कॉन्फिडेंस होता है कि हम तो बहुत दिन से हार देते हैं, हमें तो बहुत मालूम है, जब अपन आंखें देख रही हैं लेकिन अपना उपयोग दूसरी तरफ चला गया, जब उपयोग दूसरी तरफ चला जाता है, और आप लोग आहार देते समय कितना उपयोग होता है, बहुत उपयोग बदलता रहता है। शोधने वाले को कुछ भी नहीं देखना चाहिए, माँ शोधना ही करना चाहिए। ऐसी बात नहीं है कि सावधानी से किए बिना नहीं टाले जा सकें। देखो अपन ने इतने सावधानी किया था तो इनके प्रतिदिन अंतराय आते थे 4-4, 8-8 दिन से। सावधानी की बात बहुत कम हुई है, लेकिन अभी भी सावधानी में कहीं ना कहीं चूक है। यदि हम 100% सावधानी बरतें हैं तो टाले जा सकते हैं। निर्मला गदिया। अंतराय को कर्म का उदय होता है, कर्म की उदीर्णा होती है अंतराय में असावधानी से। इसके पश्चात अशोक जी चौधरी तैयार रहे। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, अगर कोई गाय को गोद लेता है और वो बाद में बीमार हो जाती है और भूख प्यास से मर जाती है, तो पाप किसको लगता है?
गाय को जब गोद लिया है तो वो भूखी प्यासी क्यों और बीमार क्यों मरे? जब गाय को गोद लिया है तो हमारा कर्तव्य है, पर्टिकुलर गाय को लिया है तो किसी पर्टिकुलर गाय को लक्ष्य करके लिया है तो उसकी निगरानी हमें रखना ही नहीं, चाहिए। कोई क्षेत्र से। यदि आपने जनरल गोद लिया है कि भाई एक गौशाला के अंदर एक गाय मेरी तरफ से पाल लेना, तो फिर आपको दोष नहीं लगेगा, वो कमेटी और व्यवस्थापकों का दोष माना जाएगा, क्योंकि आपने तो एक जनरल एक गोद ले लिया है कि भाई एक गाय मेरी तरफ से पलना चाहिए, तो फिर उसमें आपका दोष नहीं है। श्रीमती भगवती देवी तैयार रहे। परम आदरणीय गुरुदेव के चरणों में सादर वंदन। गुरुदेव, मैं जाति से जाट हूँ, लेकिन मैं सभी धर्मों में रुचि रखता हूँ। तो नौकार महामंत्र जो है, मैं जाता हूँ सभी जगह तो 3 तरह से लिखा हुआ देखा है। कहीं अणे की मात्रा से चालू होता है नमो अरिहंताणम, कहीं नमो के नाम से चालू होता है नमो, और कहीं ओम नमो हरिहंताणम। दूसरा, जाप में जाते हैं तो आधे मंत्र का ही बोला जाता है, पढ़नम हो मंगलम तक नहीं बोला जाता, तो उसकी क्या वजह है गुरुदेव? जहाँ तक आपका प्रश्न है, नमो और नमो का प्राकृत के अंदर 2 भाषाएं होती है, एक सौरसेनी और एक अर्धमागधी। अर्धमागधी भाषा के अनुसार नमो शब्द का प्रयोग होता है और सौरसेनी प्राकृतिक में ना का ना हो जाता है। दोनों पाठ शुद्ध हैं, लेकिन प्राचीन पाठ जो है वो नमो है, ना टाठा ढाना ताथा धना ना नहीं, और बाद में जाकर के नमो उस शब्द का संशोधन हुआ। व्याकरण की अपेक्षा, उच्चारण की अपेक्षा दोनों शुद्ध हैं, लेकिन प्राचीन की अपेक्षा, अर्वाचीन की अपेक्षा प्राचीन ना है नमो, और ना बाद में आया। और नमोकार मंत्र में ऐसो पंच नमोकार और सब पाप प्रणाशनो, ये मंत्र नहीं है, ये उस मंत्र की महिमा है। नमो लोहे सब साहुणम मंत्र यहीं खत्म हो गया। इसके बाद जो है वो अनादि अनंत नहीं है। ऐसो पंच नमोकार और सब पाप प्रणाशनो, इसका अर्थ है कि जो नमोकार मंत्र है वो समस्त पापों का नाश करने वाला है। ये मंत्र के अंतर्गत नहीं है, ये मंत्र की महिमा है। इसलिए 5 पद नमोकार मंत्र के आप पढ़ते हैं तो शुद्ध माना जाएगा। यदि आप नमो पढ़ते हैं तो ज़्यादा अच्छा है, प्राचीन पाठ है, लेकिन कोई ना भी पढ़ता है तो दोष के अंतर्गत नहीं आकर के ये भाषागत अंतर कहलाएगा। कई जगह वो ओम का उच्चारण भी करते हैं पहले, ओम नमो हरिहंताणम, ये नमो सब सिद्धाणम। ये अपन सब जोड़ते जा रहे हैं, ओम जोड़ देते, कोई ओम ह्रीम जोड़ देता है, तो ये अपन सब जोड़ते जा रहे हैं, उसको विकृत करते जा रहे हैं। सही तो नमोकार मंत्र का जाप है नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सब साहुणम। बस इतना ही मूल मंत्र है। एक गुरुदेव, शिवमस्तु सर्वजगत है परहित निर्ता भवंतु भूत गणा दोषा प्रयांतु नासम सर्वत्र सुखी लोका भवतु। ये मंत्रोच्चार भी मेरे बचपन से मेरे दिमाग में बैठा हुआ है। पूरा उच्चारण शुद्ध नहीं हुआ। शिवमस्तु सर्वजगत है परहित निर्ता भवंतु भूत गणा दोषा प्रयांतु नासम। इस श्लोक को कागज पर लिख दें तो मैं अर्थ बता दूंगा, क्योंकि उच्चारण में डिस्टर्ब हो रहा है थोड़ा समझने में। शिवमस्तु का अर्थ होता है, बात एक शब्द आपका है कि शिवमस्तु, मैं शिवत्व को प्राप्त हूँ। शिवत्व का अर्थ कोई शक्ति है, अपनी आत्मा की शक्ति। सर्व जगत है, सर्व जगत है। आप लिख देना, 1 मिनट, थोड़ा सा ना ये क्वेश्चन आंसर तो हम बता देंगे, प्लीज आप। ठीक। श्रीमती भगवती देवी, महाराज जी इसमें ऐसो पंच नमो कारो है यारो है? ये भी भाषा का दोष है। कार शब्द भी बनता है, यार शब्द बनता है। संस्कृत प्राकृत में कुछ विकल्प होते हैं, तो उसके अनुसार नमोकारो और एक भाषा में नमो यारो, दोनों का अर्थ एक ही है, दोनों शुद्ध हैं। ठीक। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज। महाराज जी हम चौका लगाते हैं तो सीढ़ियों में अंधेरा होता तो लाइट जला सकते हैं क्या? सीढ़ियों में जो अंधेरा है, पहली बात तो होना नहीं चाहिए, लेकिन सीढ़ी पर यदि कोई लाइट जल रही है, साधु के सामने नहीं जलाना चाहिए, साधु के निमित्त से नहीं जलाना चाहिए। जल रही है तो जल रही है, बुझाना नहीं चाहिए। जो पोजीशन है
उस पोजीशन को यथावत रखना चाहिए। साधु के आते जलाना, आज महाराज जी साधु के आते लौट सकता है और उसके सामने बुझा दोगे तो लौट सकता है। हाँ, आज हमने दिए जला दिए थे तो उजाला नहीं हुआ था। आपने जला दी होगी ना? नहीं, दिए जलाए थे हमने। कहा, किसी ने कहा दिए जलाओ, लाइट में जलाओ, तो फिर वो दिए से उजाला नहीं हुआ तो महाराज जी लौट गए थे। अब वो कोई घटना होगी वो महाराज से ही पूछना पड़ेगा। वो नहीं, स्थिति लाइट की वजह से कहा था उन्होंने, अंधेरा है इसलिए। हाँ, तो कोई बात तो विचारनी तो हो ही जाती है, लेकिन फिर भी जो साधु, ये मामला क्या है, साधु के मन के ऊपर होता है। साधु एक मन का मौजी होता है, उसके मन में थोड़ी ग्लानि भाव आ जाता है तो वो आहार का भूखा नहीं है, वो रोटियों का भूखा नहीं है, वो मन का मौजी है। मन प्रसन्नता से मिलता है तो ठीक, उपवास करना पसंद करता है, लेकिन मन को खिन्न करके भोजन करना साधु पसंद नहीं करता है। इसलिए कुछ अंतराय ऐसे होते ग्लानि पर, जिसका कोई मार्ग नहीं। साधु के मन में विकल्प आ गया विकल्प, अब वो हार नहीं लेना, उसको चल देता है, ऐसा है। श्रीमती सैफाली जैन और इसके पश्चात त्रिशला मोदी तैयार रहे। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा सवाल ये है कि राष्ट्र धर्म और जाति धर्म, जैसे कि जैन और हिंदू धर्म ये होते हैं, तो इनमें से हम किसे प्रमुखता दें ज़्यादा? देखो, धर्म अनेक नहीं होते, धर्म एक ही होता है। उसका लक्षण होता है सुपर कल्याणी। धर्म वह होता है जिसमें मेरा हित हो और सामने वाले का हित हो। इसलिए महावीर ने सभी धर्मों का एक सार दिया। सच्चा धर्म कौन सा है? जियो और जीने दो, बस। जैसा हम जीना चाहते हैं दूसरे को जीने का अधिकार दें। प्रकृति में, संसार में जितने लोग हैं, चाहे कीड़ा हो चाहे मकोड़ा हो, कोई भी जीव हो, हमारे जैसे ही सबको जीने का अधिकार है। ये बात जहाँ मिलती है, व्यवहारिक धर्म वहाँ स्वीकार कर लेना चाहिए, वहाँ सारे धर्म। और आध्यात्मिक धर्म जो होते हैं वे इतने गहन होते हैं कि आप लोग उन्हें व्यवहार में लाओगे तो विषमवाद में पड़ जाओगे। आध्यात्मिक धर्म ऐसे ही हैं, जैसे मैंने अभी कहा, 4 भाई अपने अपने कमरे में चले गए तो उससे भाईचारा खत्म नहीं हो गया। ये अंदर की बात है। और बाहर की बात है तो बस एक ही शब्द ध्यान रखना चाहिए, जहाँ जियो और हम सुखी रहें, संसार सुखी रहे। हम जीने का अधिकार है, चींटी को भी जीने का अधिकार है। हमें जीने का अधिकार है तो संसार में जितने जीव हैं सब जीने के लिए। अपनी कोई गर्दन पकड़ ले तो अपन हाथ पैर फेंकते कि नहीं? अरे कभी आप चींटी को उठा के देखना, पकड़ के चींटी को जैसे ही पकड़ेंगे तो वो अपने हाथ पैर कैसे करती है? अपने जैसे ही करती है। तो इससे अर्थ है कि हम भी मरना नहीं चाहते, वो चींटी भी मरना नहीं चाहते। कोई भी जीव को अपन मारना जाए। एक उदाहरण तो मैं दे देता हूँ कि गांधी जी ने एक बार एक कुत्ते को देखा और उसको मारने का भाव किया, क्योंकि वो बहुत परेशान था, उसके शरीर में कीड़े पड़ चुके थे। तो उन्होंने कहा इसको पॉइजन का इंजेक्शन लगा दो जिससे शांति से मर जाए। अच्छा भाव था। उधर जेंट्स एक व्यक्ति थे, रायचंद जी, वो दोनों घूमने जा रहे थे। तो उन्होंने कहा गांधी जी क्या कर रहे? बोले बहुत परेशान है, दुखी है, इसको मैं पॉइजन का इंजेक्शन से शांति से मारना चाहता। उन्होंने कहा कि आपने कैसे समझा कि ये दुखी है? बोले देखने में आ रहा है। तो उसकी अनुमति के बिना आप कैसे मार सकते हो? बोले इतने कष्टों में कौन जिंदा रहना चाहेगा? हमारे लिए कष्ट हो जाए तो मैं ही मर जाऊंगा, इसको मरने का। तो उन्होंने कहा देखो गांधी जी, कुत्ते से पूछ लेते वो मरना चाहता है कि नहीं। तो गांधी जी बोले कुत्ता बोलता है क्या? तो रायचंद जी बोले हाँ बोलता है। हम जैनी लोग जानते हैं कुत्ते की भाषा। गांधी जी ने कहा तुम लोग जानते हो? बोले हाँ मैं जानता हूँ, मैं पूछवा देता हूँ कुत्ते से। तो गांधी ने कहा पूछो कि हे कुत्ता तू मरना चाहता है कि नहीं? तो अभी तो रायचंद जी एक इतना बड़ा पत्थर लेके आए और पत्थर लेकर आकर उसके ऊपर पटकने लगे। जैसे ही पटकने लगे वो मैं करके भाग गया। बोले उसने कह दिया कि मैं मरना नहीं चाहता। क्योंकि पशु की भाषा तो, अब इतना पत्थर जब उसको पटकना चाहे, यदि वो मरना चाहता तो कहते हाँ जल्दी करिए, मार दीजिए। उसका भागना क्या बता रहा है? जीना चाहता है। और जैसे उसके पत्थर को पटकने के हुए वो पे करके भाग गया।
गांधी जी ने तुरंत रायचंद जी को अपना आदर्श मान लिया कि आज जिंदगी में पहली बार पता चला कि कितने भी कष्टों में हो पशु, कोई मरना नहीं चाहता, जीना चाहता है, बस इसी का नाम धर्म है। तिसला मोदी। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि ज्ञानावरणी कर्म के क्षयोपशम के लिए हमें क्या उपाय करने चाहिए जिससे हमारे ज्ञान में वृद्धि हो सके? ज्ञानावरणी के क्षयोपशम के लिए सबसे बड़ा एक ही भाव है कि हमारे लिए मात्सर्य भाव, ईर्षा भाव, कसाय भाव, निन्दा भाव, दूसरों से अपनी योग्यता वस्तु को छुपाना, मायाचारी करना, षड्यंत्र करना, ये सारे परिणाम हमारे ज्ञानावरणी के बंध के कारण बनते हैं। जितना ज़्यादा हम दूसरों के प्रति उदार होंगे उतनी हमारे ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोपशम बढ़ता है। जितना हम दूसरे के प्रति हित सोचेंगे, अच्छा सोचेंगे, सब ज्ञानी हों, सब सुखी हों, सब समृद्ध हों, किसी की आंख में आंसू न रहे, इस प्रकार के परिणाम करने से हमारे ज्ञान का, सभी कर्मों का क्षयोपशम बढ़ता है। नमोस्तु गुरुवर। श्री प्रद्युमन जैन। हे गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरी शंका है कि हम लोग जब नमोकार मंत्र का पाठ होता है तब हम विभिन्न प्रकार की धुनों से उस पाठ को संपन्न करते हैं। क्या अलग अलग धुनों से नमोकार मंत्र का पाठ किया जाना चाहिए या एक ही धुन से नमोकार मंत्र का पाठ किया जाना चाहिए? देखो, आजकल क्या है, टेस्टिंग का ज़माना है। हर व्यक्ति कुछ नया चाहता है, पुराने को पसंद नहीं करता, तो नई टोन चाहता है। लेकिन वो आर्या छंद है, तो आर्या छंद की एक निश्चित लय होती है, उसी लय में पढ़ना चाहिए। लेकिन फिर भी आप लोग नई नई टोन बनाते हैं तो इतना ध्यान रखना चाहिए उस टोन में कहीं कुछ छोड़ना ना पड़े, कोई अक्षर को कम बढ़ नहीं करना पड़े। ये करोगे तो दोष माना जाएगा। जैसे अभी देखो, एक भजन सुनाता हूँ तुम्हें, जिसमें कितनी बड़ी, हमें रास्तों की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें तुम्हारे निशा मिल गए हैं, गुरु चरणों के निशा मिल गए हैं। और शब्द क्या है वो? निशान, निशाने मिल गए। हमें रास्तों की ज़रूरत नहीं है, गुरु चरणों के निशाने मिल गए हैं। लेकिन वो नए संगीत में नहीं बैठ रहा है, तो क्या कर दिया, हमें गुरु के निशा मिल गए। निशा यानी रात्रि, अंधेरा मिल गया है। अब देखो, आप सब लोग उसका अर्थ क्या लगा रहे हैं, निशाने निशाने, लेकिन निशा का वास्तविक अर्थ क्या है? रात्रि। हमें गुरु का अंधेरा मिल गया है। तो अब ऐसा अनर्थ नहीं होना चाहिए कि निशाने का अर्थ निशा हो जाए। श्री नमोस्तु रूपचंद जी कासलीवाल और लास्ट गेवरचंद जैन तैयार रहे। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि पूर्व प्रश्नों में एक प्रश्न आया था कि खंडित प्रतिमा पूजनीय नहीं होती। महाराज जी, महाराष्ट्र के कश्मीर प्रांत के अंदर पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा है जिसका कि मतलब गर्दन अलग हो गई थी, किंतु बाद में उसके तपस्या के द्वारा या जाप के द्वारा भूरे और घी से उसको वापस जोड़ा गया और बड़ी अतिशयकारी प्रतिमा बताते हैं उसको। तो महाराज जी, क्या है, कैसे? दो विचार होते हैं इसमें, एक भगवान की तरफ से सोचा जाए और एक भक्त की तरफ से सोचा जाए। सुशील जी, भगवान की तरफ से सोचा जाए तो वह पूजनीय नहीं है, और भक्त की तरफ से सोचा जाए तो भक्त के लिए सब कुछ माफ है। भक्त तो मरने के बाद भी अपने माँ को, अपने पिता को, एक व्यक्ति 25 साल तक कमरे में रखे रहा, उसकी मर्जी है। लेकिन सिद्धांत तो क्या कहता है, वो तो मर चुकी, लेकिन सामने वाला मरे हुए मानने को तैयार नहीं है। बोले सब लोग नहीं मानने वाले। हमारे आगम में ऐसा आता है, बलभद्र के भाई नारायण मरण को प्राप्त हो, वो मानने को तैयार नहीं कि वो मर गए और मर गए। तो ये भक्त की श्रद्धा है कि हम उसे खंडित नहीं मान सकते, हम उसे नहीं हटा सकते, क्योंकि हमारी श्रद्धा इतनी ज़्यादा उसके प्रति है, तो वो अपनी श्रद्धा के माध्यम से रख लेता है। तो कोई उसको मिथ्यात्व का दोष नहीं आ गया। लेकिन सत्य यह है, खंडित प्रतिमा तो खंडित ही है, जो शास्त्रों के अनुसार पूजा के योग्य नहीं है। लेकिन भक्त की भक्ति को हम नकार नहीं सकते, क्योंकि भक्त माटी का ढेला उठा करके भी भगवान माने तो भी हम उसे रोक नहीं सकते। श्री सुशील जी।
नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। आजकल पारस चैनल, जिनवानी चैनल से सारे धार्मिक कार्यक्रम दिखाए जाते हैं। कई बड़े बुजुर्ग देखकर इसके को बहुत बड़ा धर्म की प्रभावना बढ़ रही है, और कई जो बुजुर्ग हैं वो तो ये नहीं समझते कि ये प्रोग्राम कब आ रहा है, वो तो ये समझते हैं कि ये प्रोग्राम लाइव आ रहा है। और चैनल में भी नीचे एक पट्टी चलती है, ये धार्मिक चैनल है, कृपया अभिनय नहीं करें। और विडंबना ये है कि यही चैनल रात्रि में ऐसा अभिषेक दिखाते हैं, रात्रि में आहारचर्या दिखाते हैं। क्या ये उचित है? देखो, जितने चैनल हैं और जितने फिल्म वाले हैं, ये सब धर्म के मीत नहीं हैं, ये सब पैसे के मीत हैं। इनको कोई मतलब नहीं है, इनको तो पैसे से मतलब है। जब रामचंद्र जी का रोल और जनक नंदिनी विदेही का रोल दीपिका ने किया तो लोगों ने कहा कि भाई आपने इतना पवित्र रोल किया है, लोग आपके प्रति श्रद्धा से भर गए हैं, आपको कैसा लग रहा है? बोले दुनिया मूर्ख है, मैं तो अपना व्यापार कर रही हूँ। तुम्हें इतना आदर्श की एक पवित्र जनक नंदिनी विदेही का रूप किया, एक पवित्र आत्मा सारी जगत माता मानती है, तो क्या तुम? उन्होंने कहा नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा तो व्यापार है, धंधा है। सीता बनने के बाद वो कहते मैं तो पिक्चर में ऐसा गंदा रोल भी करूंगी, और शराब पी के करते थे। रामायण का पार रोल कर रहे हैं और शराब का त्याग नहीं है। तो इनका कोई धर्म नहीं होता है, ये तो पैसे के मीत है। चाहे रामचंद्र जी बना दो, चाहे रावणचंद्र जी बना दो, उनको तो पैसे का मतलब होता है। रामचंद्र जी जैसा पाठ करने के बाद उसको पिक्चर में कभी जाना ही नहीं चाहिए, लेकिन उनका धर्म नहीं होता है। इसलिए जितने चैनल हैं, इनका पैसा ही मुख्य है, इनका धर्म से कोई ताल्लुक नहीं रहता है। अंतिम गुरुवर के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरी जिज्ञासा में एक प्रश्न है, साथ में एक पूरक प्रश्न है। आज पंचम काल में क्या किसी भी व्यक्ति का सम्यक्त्व के साथ जन्म होता है या नहीं होता है? यदि होता है तो क्या उनका जन्मदिन या जन्म जयंती मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए? पहली बात तो आपका प्रश्न है कि पंचम काल में किसी भी जीव का सम्यक दर्शन के साथ जन्म नहीं होता है। नियम है, चाहे वो पूज्यवर कुंदकुंद स्वामी हो, चाहे वो भद्रबाहु स्वामी हो, चाहे वो पूज्यवर आचार्य विद्यासागर हो, चाहे हम और आप हों, कोई भी जीव जन्म लेगा वह मिथ्या दर्शन के साथ ही जन्म लेगा। और 8 वर्ष अंतर मुहूर्त के पहले निश्चित है उसको सम्यक दर्शन होगा ही नहीं। अब रही बात जयंती की, तो जयंती शब्द जैन आगम में मात्र उन पुरुषों के बनाने की अनुमति है जिनका उसी भाव में मोक्ष जाना निश्चित हो गया है। आज तक मुझे किसी की भी जन्म जयंती नहीं मिली। राजा महाराजाओं को हमने बहुत पढ़ा, भरत चक्रवर्ती को पढ़ा, सबको पढ़ा। आज तक किसी आगम में तीर्थंकरों के अलावा किसी भी जन्म जयंती का उल्लेख नहीं मिला, किसी का भी नहीं मिला। बड़े बड़े राजा महाराजा हुए, बड़े बड़ी सती सावित्रियाँ हुई, बड़े बड़े आदर्श श्रावक हुए, लेकिन किसी की जन्म जयंती मनाने का उल्लेख शास्त्रों में नहीं मिला। मात्र मिलता है तो तीर्थंकरों का, ऋषभदेव का मिलता है, पैराग करना, एक बात। दूसरी बात, किसी भी मुनिराज का आगम में आज तक कहीं जन्म जयंती का उल्लेख नहीं मिला, बल्कि जन्म का ही नहीं मिला तो जन्म जयंती का तो सवाल है। किसी भी मुनिराज की आगम में प्रमाण के साथ कहीं भी नहीं लिखा कि फलाने आचार्य की गुरु की जन्म जयंती मनाई गई थी। दीक्षा, जयंती और समाधियों का उल्लेख जरूर मिलता है। पार्श्विक रूप से साधु का जन्म तो उस दिन होता है जिस दिन वो साधु बन जाता है। नमोस्तु गुरु, नमोस्तु गुरु, नमोस्तु। देखिए, सभी अपने स्थान पर खड़े होकर